यह वैरायटी है जेएस की 2503, यानी यह भविष्य में आने वाली वैरायटी है। कम हाइट रहती है इसकी, गिरता नहीं है और अर्ली वैरायटियाँ हैं। दानों की बालियों की संख्या आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पौधा है इसका। 3 दाने 2 दानों की बालियाँ हैं। दाना बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं होगा, हालांकि अपन टीएस से कंपेयर कर रहे हैं इन सभी को। अगर आप इन्हें वैसे देखें तो जो दूसरी वैरायटियाँ हैं उनके मुकाबले दाना ठीक ही बनने वाला है। अच्छी वैरायटी है, ठीक उत्पादन देगी, अर्ली वैरायटी है, यानी 90 दिन की वैरायटी में इसको आप ले सकते हैं। इसकी सोइंग समथिंग सोन इसका हुआ होगा कुछ भी 28 जुलाई से 30 जुलाई के आसपास। बारिश काफ़ी ज़्यादा थी शुरुआती दौर में हमारे क्षेत्र में। यह 23 जुलाई की बोनी की वैरायटी है। टीएस की ही वैरायटी है 375। दाना बहुत ही बोल्ड आने वाला है इसका। यह बाली है इसकी काफ़ी चौड़ाई में है और दाना इसमें से मैं निकालता हूँ। खैर अभी तो गीला है दाना, पर बहुत बोल्ड दाने आने वाले हैं। मोती जैसे दाने रहते हैं इसके। और फसल, ये पौधा आप देख सकते हैं, 2 दाने 3 दाने की फलियां हैं, अधिकतर वैसे 2 दिख रही हैं। दाना बहुत बोल्ड है इसका। 9560 का एक कंप्लीट विकल्प है। 375 के नाम से। और देख सकते हैं आप 23 जुलाई की बोने के बाद आज 19 सितंबर है। यह एक वैरायटी है जिसका नाम तो नंबरिंग के हिसाब से स्पष्ट नहीं है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रचलित रही थी झुमकी के नाम से। 4 दाने की फलियाँ भी हैं इसमें। और चूँकि झुमके में फलियाँ आप देख रहे हैं इसकी, उत्पादन इसका भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये 1-2 पौधे हैं नज़दीक में और इस प्रकार से इसमें बालियाँ हैं। यह टीएस की 316 वैरायटी है। 100 दिन की समय अवधि में एक विकल्प। काफ़ी ज़ोरदार वैरायटी है। टीएस की वैरायटी अगर मैं नाम लेता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि दाना काफ़ी बोल्ड ही आने वाला है। बाली की मोटाई काफ़ी बड़ी होती है, बाली काफ़ी तगड़ी दिखती है। दाना जब भरेगा तब भयंकर मोटी ताज़ी फली अपने को दिखती हैं। और फलियों की संख्या काफ़ी है इसमें, आप देख पा रहे हैं। राजा, ये हमारा पेट डॉगी है। काफ़ी फलियां हैं, देख पाएंगे आप पूरे खेत में। अंदर आपको फलियां ही फलियां दिखेगी। और ये भी 23 नहीं, ये करीब 28 तारीख के आसपास का बोनी है इसमें। तो बोनी बिगड़ भी गई थी। बहुत ज़ोरदार वैरायटी। और इसकी विशेषता एक और है कि यह अगर सूखने के बाद 15 दिन भी अगर आपके खेत में खड़ी रह जाती तो खिरने की शिकायत आपको नहीं आएगी। यह जेएस की नई वैरायटी 2303।
आज 19 सितंबर है और स्थिति आप देख पा रहे हैं 95-60 के करीब करीब बिल्कुल साथ में आने वाली वैरायटी। कम हाइट की वैरायटी रहती है, लूजिंग की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती है। पौधे सारे बिल्कुल सीधे खड़े हुए आप देख पा रहे हैं और बालियों की संख्या आप देख सकते हैं वीडियो में जो दिख रही है। अभी नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। काफ़ी अर्ली वैरायटी, वायरस की कोई टेंशन नहीं रहेगी इसमें। नई वैरायटी है, येलो मोजेक के प्रति रेसिस्टेंस है इस वैरायटी में। तेईस 03 काफ़ी अच्छी वैरायटी। यह वैरायटी है जेएस की 2508, लेट वैरायटी में है यह भी। बालियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, 2 और 3 दानों की फलियां हैं। थोड़ी लेट वैरायटी है लेकिन उत्पादन भी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा अपने को मिलने वाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि जब 2 पौधे पास में लगते हैं तो फलियों की संख्या बढ़ जाती है। मान लो एक पौधा अकेला 100 फली ले रहा है, जब हम 2 पौधे पास में लगा देते हैं तो वहाँ 200 की बजाय 250, यानी कि उसमें 25% का नफ़ा होता है। अकेले पौधे की बजाय 2 पौधे पास में होते तो उसमें परागण का फ़र्क पड़ता है, उससे बालियों की संख्या बढ़ जाती है। ये यहाँ एक पौधा लगा है बीच में, खैर कमज़ोर पौधा है लेकिन आप स्थिति इसकी देख सकते हैं। यह एनआरसी की 264 वैरायटी है और यह भी अर्ली वैरायटी है, देख पा रहे हैं आप। तीन दानों की बालियां हैं और अर्ली वैरायटी में से हैं। दाना जो टीएस की वैरायटी मैंने पहले बताई आपको, उनके मुकाबले छोटा रहेगा। जैसे कि यह एक बाली अपन ने इसकी ली है और इसी के साथ अपन एक बाली टीएस की लेते हैं। दोनों की चौड़ाई का अंतर आपको दिख जाएगा। जितनी चौड़ी बाली होती है दाना उतना ही बोल्ड होता है। तो यह एनआरसी की 264 है। हालांकि प्रोडक्शन ये भी कोई कम नहीं रही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बालियों की संख्या काफ़ी है इसमें भी। और इसी के साथ इधर यह एनआरसी की 258 थी जिसमें वायरस आया है, यानी कि यह वैरायटी फेल है। पौधा ऐसा रहने वाला था इसका, और अगर यह सही परफॉर्म करती तो। लेट वैरायटी है। यह टीएस की एक नई वैरायटी है जिसका नाम है 72। काफ़ी बड़े बोल्ड दाने रहते हैं इसके। और 23 जुलाई की बोनी रही थी। फसल की मौजूदा स्थिति आपके सामने है। 95-60 के आसपास पकने वाली वैरायटी है ये। इस प्रकार से फलियां हैं, 2 और 3 दानों की फलियां हैं, लेकिन फली की जो मोटाई है वो काफ़ी बोल्ड दाने वाली रहेगी।
इस प्रकार से फसल है ये। यह भी टीएस की एक वैरायटी है। यह खास उन जगहों के लिए बनी है जहां सोयाबीन की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यह कम हाइट की सोयाबीन रहती है, फलियाँ गुच्छे में आती हैं इस प्रकार। और यह भी अर्ली वैरायटी है। इसमें फलियाँ बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होती है। यह मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त वैरायटी नहीं है। बाकी जहाँ हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो लोग परेशान है कि यार हमारे खेतों में हाइट ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ के लिए यह उपयुक्त वैरायटी है। कम हाइट की वैरायटी रहती है और प्रोडक्शन फिर भी अच्छा देगी। 3 दानों की फलियाँ हैं और बोल्ड दाना रहेगा। और यह भी 85 से 90 दिन की वैरायटी है, यानी कि 95-60 का एक विकल्प है आपके लिए। यह TS की 89 है, जो काफ़ी ज़ोरदार वैरायटियाँ हैं। मेरे पास जितनी भी सोयाबीन उनमें सबसे टॉप पे मैं इसी को मान रहा हूँ। हालांकि यहाँ इसकी बालियाँ काफ़ी नीचे से लगी हैं। उसका थोड़ा सा कारण ये भी रहा कि मैंने इसको बेड पे चुपवाया था, बीज लिमिटेड था 2 किलो के आसपास। तो जब यह खेत में लगेगी और पास पास में रहेगी तो मेरे ख्याल से जैसा बताया गया था कि यह मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इसकी हो पाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि हाथ से ही काटनी पड़ेगी। और 90 से 100 दिन का एक विकल्प है। वैसे देखा जाए तो 11-35 का एक बहुत अच्छा विकल्प है। 11-35 खैर 110 दिन के आसपास आती है, लेकिन ये 100 दिन में परिपक्व हो जाएगी। और अभी तक में सबसे ज़्यादा उत्पादन मेरे ख्याल से मेरे यहाँ यही वैरायटी देगी। एक पहले उनकी वैरायटी चल रही है 316 के नाम से, उससे अपडेटेड है ये। और बालियों की संख्या आप खुद देख सकते हैं, पौधों में बालियाँ ही बालियाँ हैं और 3 दानों की बालियाँ हैं। काफ़ी तगड़ी वैरायटी, बोल्ड दाने में बाली की साइज़ भी काफ़ी बोल्ड है और अधिकतर 3 दानों की फलियाँ हैं। यह वैरायटी है JS की 2506 के नाम से है और थोड़ी लेट वैरायटी 100 दिन की मान सकते हैं। उधर जो आपको पीली दिख रही है वो है 2503, 2506 जो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। और लेट के हिसाब से अच्छी वैरायटी है, काफ़ी बालियाँ हैं, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। यह 11-35 से कुछ पहले आएगी, लेकिन प्रोडक्शन आपको 11-35 इतना दे देगी। अच्छी वैरायटी है। 11-35 की जगह आप इसको नेक्स्ट ईयर प्लान कर सकते हैं। तीन दाने की फलियां हैं अधिकतर। यह जो बालियों की संख्या है, अगर हम नज़दीक में लगाएंगे तो थोड़ी बढ़ जाएगी। यह है NRC 150, जो अभी सभी का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि वैरायटी है ही इतनी ज़ोरदार। हाइट काफ़ी लेती हैं, फिर भी लूजिंग की शिकायत नहीं रहती है इसमें। और दिखने में बहुत सुंदर होती है, नीचे से ऊपर तक बालियाँ दिखती है। जैसे ये पौधा है, मैं आपको दिखाता हूँ, सिंगल पौधा।
इस प्रकार से हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, कमर के ऊपर हाइट आ चुकी है इनकी। ये 2 पौधे हैं, इन दोनों को देखिए। और 23 जुलाई की ही सोन थी इसकी। बहुत प्रचलित वैरायटी है और बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है।